चेस ओलंपियाड डे नंबर 9। तुमने देखा ही है मैं कितना एक्साइटेड था आज के दिन के लिए। मैंने प्यादे बने ना मेरी शर्ट पे दिख रहे, प्यादे व्यादे बने हुए भाई, वो वाली शर्ट पहन के मैं यहाँ पे कमेंट्री करने के लिए बैठा था Chess24 इंडिया पे, और वही शर्ट पहन के मैं यहाँ पे रिकैप बनाने आया हूं। क्या ही दिन, इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान ओपन सेक्शन में, जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा था 2 साल पहले, जो गोल्ड जीते थे पिछली बार, और इंडिया वर्सेस यूएसए वुमेन सेक्शन में, जो वुमेन सेक्शन ने इंडिया वुमेन सेक्शन का दिल तोड़ा था और लास्ट राउंड में हरा के हमारा गोल्ड छीन लिया था भाई। तो आज एक वॉर थी, सिर्फ एक चेस मैच नहीं था। आज एक पॉइंट प्रूव करना था कि इंडिया टीम बिल्कुल गोल्ड जीतने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीजें अच्छी नहीं गई, तो बिल्कुल वीडियो एंड तक मिस मत करना भाई। हम देखेंगे पहला मैच आज खत्म हुआ ओपन सेक्शन में, विदित का मैच, जिनके ओपोनेंट एक क्लियर स्ट्रैटेजी लेके आए थे और जैसा लेके आए थे वैसा उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। पॉन टू C4 C6 और एक एक्सचेंज स्लाव में हम लोग गए यहां पे, और आता है बिशप टू F4, नाइट C6 E3, और बिशप कहते हैं क्वीन टू B3 आता है। आइडिया B7 पॉन पे प्रेशर डालना। आप यहां क्वीन B6 तो नहीं खेलोगे, मारने के बाद ये स्ट्रक्चर डैमेज रहता है और व्हाइट हमेशा बेटर रहता है। तो यहां पे थ्योरी जाती है नाइट टू A5 क्वीन A4 चेक, और आइडिया होता है कि भाई बिशप को आप वापस बुलाओ ताकि क्वीन C2 के बाद बिशप F5 पे ना हो, तो ये बिशप E6 के बाद फिर से दोबारा बैठ हो जाएगा। ये सारी थ्योरी होती है इस लाइन की। ब्लैक खेलता है रुक C8, आइडिया होता है कई लाइंस में नाइट C4, बिशप D3 E6, नाइट F3 और बिशप टू B4। और अब हम ये सी फाइल पे पूरा यहां पे अटैक करने की फिराक में विदित आता है। यहां कैसल्स यहां पे, और कैसल्स A3 टेक्स और नाइट टू E4। विदित यहां पे पूरा बहुत फास्ट खेल रहे थे। देखो दोनों का टाइम 1 घंटा 30 मिनट के आसपास है, तो कोई भी यहां सोचने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स, रुक टेक्स, मटीरियल बिल्कुल बराबर। बिशप D6 रुक पे अटैक, रुक E8, बिशप B4, घोड़ा और रुक पे अटैक, लेकिन घोड़ा यहां रानी से डिफेंड है। आता है बिशप टेक्स, क्वीन B7, बिशप C6, क्वीन B4, क्वीन H5, यहां अटैक बन सकता है। और 95 के बाद थ्योरी आती है बिशप टेक्स G2, बूम। क्या ही टैक्टिक है भाई। अगर आप यहां नहीं मारते हो तो ऑफ कोर्स आप गेम हार जाओगे। किंग टेक्स के बाद आता है पॉन टू F6, और अगर यहां नाइट मूव करता है तो क्वीन G4, किंग H1, क्वीन F3, किंग G1, क्वीन G4, ड्रॉ तो है ही, और मैं तो कहूंगा भाई कई बार विन भी हो सकती है अगर रुक गलती से यहां गेम में आया था तो यहां व्हाइट यहां पे ये नहीं, नाइट हलता नहीं है, वो आता है क्वीन टू D6, और यहां पे विदित खेलते हैं रुक D8, क्वीन C7, रुक C8, क्वीन D6, और ये यहां रेपिटेशन हो जाती है। तो इसके साथ ही पहला गेम एंड होता है ड्रॉ में, और व्हाइट क्लियर स्ट्रैटेजी से आए थे कि हमें 4th बोर्ड पे ड्रॉ करना है, और वो उनको मिल गया। तो क्या इंडिया का रेड फ्लैग है। और यहां पे भाई अभी हम चाहेंगे फर्स्ट बोर्ड के गुकेश, और जैसे ही गेम चल रही थी, आपको शायद ध्यान ना हो, पता ना हो, या पता भी हो तो ओपोनेंट टीम के कैप्टन थे व्लादिमीर क्रैमनिक। ये नाम आजकल बहुत इनफेमस है भाई, रैंडम लोगों के पे एक्विजिशन पेलते रहते हैं। तो मतलब इनका नाम, मतलब मैंने टाइटल ट्यूसडे खेलना ही छोड़ दिया है कि भाई गलती से मैं कोई गेम जीत जाऊं तो भाई ये बंदा मुझे कुछ बोलना दे, तो भाई देयर इज नो बेनिफिट। तो भाई ये बंदे ना भाई, चेसबेस इंडिया ने वहां पे वो अपने फोन लगाए हुए थे रिकॉर्डिंग के लिए, इसने भाई क्लेम कर दिया भाई कि जाके बाकी ये फोन कैसे अलाउड है भाई, मतलब हमें तो कुछ अलाउड नहीं है, हमारे ई सिगरेट अलाउड नहीं है, हमारा फोन अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, और इन्होंने फोन लगाए हुए हैं, ये सही नहीं है भाई, सही नहीं है। बट एक चीज समझ नहीं आई, चेसबेस इंडिया इंडियन टीम नहीं है। जस्ट बिकॉज वो दोनों इंडिया से आते हैं डजंट मीन कि जो उन्होंने कैमरा लगाया है वो इंडियन टीम का बेनिफिट हो रहा है भाई। आई मीन दैट इज द ऑब्वियस थिंग। सो व्हाई इज द इंडियन टीम बीइंग ड्रैग्ड इनटू दिस, मेरे को समझ ही नहीं आया भाई। चेसबेस इंडिया इज अ मीडिया कंपनी, उन्होंने अपने वहां पे फोन लगाए। मान लो आपको प्रॉब्लम है, मान लिया भाई प्रॉब्लम है, आपको फोन नहीं चाहिए, मैं मानता हूं भाई यार, मतलब वैसे भी हो सकता है कि उनका iPhone 15 हो, वहां iPhone 16 लगाओ तो ही इज नॉट हैप्पी कि नया अपग्रेड है वहां मॉडल, तो आई गेट इट। बट भाई चेसबेस इंडिया इज सेपरेट एंड फिडे, वो इंडियन टीम इज सेपरेट, तो प्रॉब्लम है तो फिडे की प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि फिडे ने उनको अलाउ किया है। जब फिडे ने अलाउ किया है तो भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या सीन है यहाँ पे, तो मेरे को बीच में घुसना नहीं है। बट आई वाज अ बिट शॉक्ड बिकॉज देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन चेसबेस इंडिया एंड द इंडियन टीम, दे आर नॉट द वन इवन दो दे आर फ्रॉम द सेम कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। सो गुकेश गेम में मुझे पता नहीं भाई, वॉज दिस अ साइकोलॉजिकल टैक्टिक, भगवान जानता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो यार मैं बताऊंगा मेरा क्या हुआ। मैं स्ट्रीम पे भाई मैंने ना कुछ गर्म करने के लिए लगाया हुआ था, मुंह भी चलता हूं, सिसिलियन डिफेंस आया, नोदबेक पूरी फॉर्म में थे, और जैसे ही मैंने वो जलाने के लिए मैंने गार्लिक ब्रेड गर्म करने लगी थी, गलती से उल्टी गैस जल गई, और भाई एक वो
प्लास्टिक का वो एक बड़ा सा एक वो था, वो टप्पा मेरे का इतना बड़ा, उसका पूरा बॉटम मेल्ट हो गया भाई। मैं ऑन स्ट्रीम कमेंट्री कर रहा हूं, पूरे कमरे में प्लास्टिक की फ्यूम सारे मेरी नाक के अंदर। तो मेरा दिमाग भाई हिल चुका है भाई, पता नहीं कौन सी बीमारी होगी मुझे कल। बाय गॉड मैं बहुत बीमार हूं भाई, मेरे यहां दर्द हो रहा है, मेरे यहां छाती पेट टांगे हर जगह दर्द हो रहा है। पता नहीं कहां कहां प्लास्टिक घुस चुका है भाई। मार्वल सिनेमा वाले मुझे कॉल करने वाले हैं, तो भाई पता नहीं प्लास्टिक मैन में कल सुबह बन के होता है, स्पाइडरमैन सुबह उठता है भाई, उसको पावर आती है, मैं तो पता नहीं कौन सी पावर आने वाली है मेरे अंदर भाई, जिसको छूंगा उसको प्लास्टिक में भी। भगवान प्लीज भाई मेरी तबियत का ख्याल रखना, भगवान प्लीज 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 प्रे फॉर मी चैट, प्रे फॉर मी चैट। सच में भाई नॉट किडिंग भाई, दर्द हो रहा है हर जगह। तो भाई मुझे पता नहीं कामिनी जी का क्या समझ में नहीं आया, मैं तो दिमाग खिसक गया था भाई स्ट्रीम पे। आता है नाइट C3 नाइट F6 और यहां पे भाई D4 हमने देखा था, मुकेश ने एक गेम में यहां बिशप E2 खेला था अगेंस्ट वेई, जो बाद में गेम जीत गए थे। तो यहां पे वो रिपीट तो नहीं करेंगे भाई, ये एकता कपूर का सीरियल नहीं है कि भाई सेम ही सास बहू का ड्रामा हर एक नए सीरीज में हम रिपीट करते रहे। पॉन टेक्स नाइट टेक्स A6 A4 B5 हम नहीं आने देते भाई। आता है E5 नाइट टू F3 बिशप ये E7 और G3 भाई। दिस इज अ कंप्लीटली न्यू सेटअप एंड इसका आइडिया है कि सही मोमेंट पे हम खेलेंगे बिशप G2 और अगर यहां ब्लैक कैसल करता है तो नाइट टू H4 कैन बी एन आइडिया एंड उसके बाद हम D5 स्क्वायर डोमिनेट कर रहे हैं, नाइट आएगा F5 के ऊपर, बिशप G5 आ सकता है एंड एक बहुत जल्दी एक्सेलरेटेड अटैक लग सकता है और लाइट स्क्वायर्स पे हम खेल सकते हैं। हमें बेसिकली ये बिशप चाहिए इस नाइट के बदले और हम लाइट स्क्वायर्स पे डोमिनेट करेंगे भाई, जिस तरह मेरी एक्स को मैं करता भाई थोड़ा दिमाग भी थोड़ा हिला हुआ है भाई यार। प्लास्टिक भाई प्लास्टिक। यहां आता है भाई बिशप G2 और यहां पे ब्लैक लेकिन अच्छी मूव खेलते हैं, नाइट C6 कैसल्स कैसल्स, रुक टू E1 क्वीन C8, यहां पे हो सकता है बिशप G4 बिशप H3 का आइडिया हो, C2 पॉन पे प्रेशर हो सकता है और रुक D8 D5 का भी आइडिया हो सकता है, बिशप E3 बिशप D8 और यहां बिशप G5। अब बिशप हिल नहीं सकता कि हम यहां मार देंगे, तो वो खेलते हैं H6 मारा मारा और नाइट टू D5। टिपिकल सिसिलियन डिफेंस का वो D5 प्रेशर, मतलब D5 कंट्रोल करने का जो फैसिनेशन मुकेश का भाई वो किसी के पास नहीं है। आता है बिशप D8 वापस बिकॉज नाइट B6 भी था, फोकिंग रुक एंड क्वीन और नाइट F6 भी था यहां किंग साइड स्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए। बिशप D8 C3 नाइट D7 नाइट D3 क्वीन D7 और धीरे धीरे करके हम एंड गेम में गए। ब्लैक ने यहां E3 मारा और A5 के बाद यहां पे क्वीन D2 और इवन दो ब्लैक के पास एक आइसोलेटेड पॉन है, हमारे यहां पे प्रेशर बहुत है, तो यहां वो पास पॉन क्रिएट करते हैं और रुक A1 नाइट C6 नाइट D4 खतरनाक थ्रेट है, नाइट C2 अब थ्रेट B5 का उसको रोकने के लिए नाइट D7 और यहां पे हो जाती है रिपीट मूव्स एंड इट इज अ ड्रॉ। तो बोर्ड नंबर 4 बोर्ड नंबर 1 ड्रॉ हो चुका है। क्या होगा, बोर्ड नंबर 2 पे खेल रहे थे प्रग और स्टार्टिंग से ही भाई दोनों इतनी ओपनिंग रट के आए थे एंड देयर वाज ह्यूज प्रेशर ऑन द इंडियन टीम। आप देखोगे यहां प्रग पे इतना प्रेशर भाई, एक टाइम पे तो मुझे लगा था भाई प्रग गयो एंड मे बी गयो। लुक एट दिस नाइट B8 B5 बिशप A3 ऑल प्रिपरेशन, पॉन सैक किया व्हाइट ने और कैसल्स। अगर आप रुक से बिशप मारते हो, रुक C1 आ रहा है तो यहां पे तो ब्लैक बेटर होगा, तो कैसल्स के बाद बिशप E7 और रुक FB1 इंजन की फर्स्ट प्रेफरेंस। यहां व्हाइट ऐसे थ्योरी चार्ट के आया था जैसे वो बोलते हैं ना चतुर रामलिंगम भाई, पेपर चार्ट के आता है व्हाट भाई डिफाइन मशीन, वो यहां डिफाइन रुक भाई परफेक्ट करके आए थे। आता है रुक यहां पे कैसल्स G4 भाई, रुक C3 G5 रुक C8 H4 भाई। व्हाइट का टाइम देखो, 1 मिनट यूज नहीं किया, नाइट H2 नाइट G4 और किंग H1 नाइट F3 और मार मार के नाइट टू F6। और भाई ये कभी मारने का सोचना ही मत, नाइट G5 क्वीन H5 और मेट या क्वीन G2 क्वीन G7 मेट, कौन सी मेट होगी ये मुझे पता नहीं है, चाहे डॉगी स्टाइल चाहे मिशनरी, आई मीन कौन सी मेट होगी भाई, मतलब क्वीन G7 पे मेट होगी या ऐसे मुझे पता नहीं है, बट मेट जरूर होगी। अब कोई बंदा कहेगा यार मुझे ना ये सेक्सुअल इनन्युएंडोज अब मुझे पसंद नहीं आते हैं भाई, मैं शतरंज देखने आया हूं तो मुझे ऐसे जोक्स सुनाई दे रहे हैं भाई, जोक्स नहीं है भाई, प्लास्टिक भाई प्लास्टिक। थोड़ा सा ना अभी थोड़ा मेरे हाथ पे ना ऐसे वो टिंगलिंग लिंगलिंग फीलिंग आ रही है मुझे यार, थोड़ा सा ना दिमाग हिल चुका है, गले में प्रेशर आ रहा है यार, यहाँ पे इट्स हर्टिंग माई थ्रोट, तो यार थोड़ा सा मैं हिला हुआ भाई, इसलिए सेक्सुअल इनन्युएंडोज भाई। तो यहां पे आता है भाई, ये नहीं होता गेम में, ऑफकोर्स प्लग ये घोड़ा नहीं मारेंगे, किंग साइड अपनी ओपन नहीं करेंगे, आएगा यहाँ पे क्वीन टू D8 एंड नाइट H2 दूसरा घोड़ा भी आएगा भाई, बिशप
बिशप E7, रूक F1 और यहां व्हाइट ने अटैक लॉन्च कर दिया है। रूक C3, नाइट G4, क्वीन C8, मारा मारा और किंग टू G2, बिशप A3, किंग H3, क्वीन E7, रूक F3 और यहां प्रग ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर दिया है। आफ्टर किंग टू G2 यहां पे रेपिटेशन होती है एंड ये प्रग के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट। एक टाइम पे लग रहा था जब नाइट F6 पे आया था कि भाई वाट ही लग जाएगी और गेम हार जाएंगे, तो प्रग ने गेम बचाई। अब सारा दारमदार आता है एरिगेसी अर्जुन के ऊपर। वो बंदा जो मतलब 8 में से कुछ 7.5 पॉइंट लेके बैठा हुआ है, 2793 रेटिंग लेके बैठा हुआ है 2800 के पास, क्या वो कुछ कर पाएगा? और यहां पे कुछ खतरनाक हुआ गेम में भाई। यहां पे आता है भाई टिपिकल स्पेनिश, यहां बिशप A4, E4, रुक E1, ये पॉन तो हम वापस ले लेंगे भाई। रुक E4 मारा मारा और ओपनिंग से ही अर्जुन यहां पे क्लियरली बेटर थे। यहां पोजीशन में आए बिशप B3 और क्वीन C7 के बाद अर्जुन ने एक पहली चाल मिस करी। पहले ने खेला क्वीन H5, बढ़िया चाल, यहां बेटर है। आता है बिशप D7 और यहां उनको खेलना था रुक D1, एक मिस हुआ। आइडिया क्या है? रुक D8 इज द ओनली मूव यहां पे पीस में गेम लाते हुए। पॉन टू G4, यहां अगर नाइट D6 खेलते हैं तो क्वीन टू E5 इज विनिंग ऑन द स्पॉट बिकॉज घोड़ा पिंड है। यही उन्होंने मिस किया। अगर नाइट H6, क्वीन G5 और यहां पे रुक पे अटैक, गेम खत्म हो चुकी है, कोई डिफेंस नहीं है। इनफैक्ट ब्लैक के सारे पीस आर टाइड डाउन। आप F6 नहीं खेल सकते, यहां से पिन है। घोड़े के पास नाइट G4 मारोगे तो मुझे पीस के बदले रुक के दो पीस मिल जाएंगे। बिशप हिलोगे, मान लो आप बिशप C8 खेलते हो भाई, तो यहां पे रुक टेक्स सब कुछ मार मार के भाई मैं नाइट हमेशा डोमिनेट करूंगा अगेन, जस्ट लाइक आई डू टू माई एक्स। तो ये पोजीशन बहुत पैसे थे, कुछ हिल ही नहीं सकते यहां पे। और मान लो अब रैंडम मूव खेलते हो A6, देन क्वीन टू E7, ना रुक हिल सकता है, ना बिशप, ना क्वीन, सब कुछ टाइड डाउन। अर्जुन वुड हैव वन। रुक E1 आल्सो वेरी गुड मूव बट नॉट द बेस्ट। रुक D8, G4, नाइट D6 और अब वो वापस D5 पे आने की कोशिश करते हैं। अब आता है यहां बिशप C8, रुक D1, तो वही एक टेम्पो उनसे मिस हुआ। रुक D7, रुक D3 और रुक H3 का भी प्लान था विद चेकमेट। तो अर्जुन डूइंग रियली वेल। हमें लग रहा है कि अर्जुन शायद इंडिया को जितवा देंगे। रुक टेक्स, बिशप टेक्स, यहां पे नाइट E4, नाइट D6, नाइट F6, नाइट G5, सब कुछ नाइट C5 में थ्रेट है। H6 और क्वीन G6 पे करते हैं अर्जुन गलती। यहां उनको खेलना था क्वीन टू H4 विद आइडिया ऑफ क्वीन E7, विद आइडिया ऑफ G5 और ही वाज क्लोज टू विनिंग प्लस 1.2 इवैल्यूएशन। लेकिन क्वीन G6 वेरी टेम्पटिंग मूव बिकॉज ये पॉन पिंड है। लेकिन ब्लैक के पास इकलौती चाल थी जो उन्होंने निकाली, पॉन टू C5, नाइट C5, बिशप G4, क्वीन G4, क्वीन C5, क्वीन D4 और अगर वो ट्रेड करते हैं अर्जुन स्लाइटली बेटर होंगे। तो क्वीन A5, रुक G3, अब नाइट नहीं हिल सकता। B6, किंग G2, क्वीन F5, क्वीन G4, क्वीन F6, C3, नाइट D6, रुक F3 और धीरे धीरे करके आप देखोगे 40 मूव के पास हम जा रहे हैं और एक क्रिटिकल मोमेंट आने वाला है। ये मोमेंट कुड हैव सिक्योर्ड इंडिया द गोल्ड। ये मोमेंट हमने मिस कर दिया। बहुत दुख हुआ भाई, क्योंकि नाइट E8 यहां पे जो ओपोनेंट ने खेला वो था एक बहुत बड़ा ब्लंडर। अगर आपको निकालना है कि अर्जुन ने यहां पे क्या मिस किया, जब उनके पास थे 2 मिनट, ओपोनेंट के पास था 1 मिनट, तो यहां पॉज करके सोच सकते हो ये था विनिंग मोमेंट। एंड अगर हम ये गेम जीत जाते तो वी वुड बी 99% गारंटीड गोल्ड। लेकिन अर्जुन से हुई एक पहली चूक पूरे इवेंट में। यहां उनको खेलना था बिशप टेक्स F7। आखोगे भाई ये क्या चाल है यार। क्वीन टेक्स F7 के बाद यहां आता क्वीन टू D4, रानी पे अटैक, रानी स्पिन, तो नाइट F6 ओनली चाल और अब क्वीन D8 चेक विद द आइडिया कि अगर आप नाइट चलोगे तो रानी मार दूंगा, किंग के पास स्क्वायर नहीं है और क्वीन E8 पे क्वीन टेक्स C7 एंड यहां ब्लैक को सिंपली रिजाइन करना पड़ता। ये मिस कर दिया अर्जुन ने यार, मिस कर दिया। अगर ये जीत गए होते नोदिरबेक और इनकी उज्बेकिस्तान की टीम को, क्रामनिक की टीम को हमने हरा दिया होता। लेकिन अर्जुन ने टाइम प्रेशर में किया मिस और इसके साथ ही भाई घुमाते गए। ये पूरी लंबी गेम हुई। इनफैक्ट ब्लैक ही हल्का सा बेटर था लेकिन लास्ट में गेम हुई ड्रॉ। बहुत लंबी गेम चली लेकिन कोई भी प्लेयर यहां जीत नहीं पाया और यहां पे आफ्टर C5 दे अग्री टू अ ड्रॉ। तो ओपन सेक्शन का रिजल्ट हुआ भाई 2-2 और इसके साथ ही इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट। इंडिया इज स्टिल इन क्लियर फर्स्ट प्लेस। वो देखेंगे स्टैंडिंग्स। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नस कार्लसन ब्लैक पीसेस से हारे व्हाइट पीसेस से हारे फेदोसीव के साथ। दिस वाज द फाइनल पोजीशन। तो ये शॉकिंग लॉस ऑफ कार्लसन टू अ वेरी मच वीकर प्लेयर देन हिम, 150 पॉइंट नीचे। तो कार्लसन भी व्हाइट पीसेस से हारे। नॉर्वे का टूर्नामेंट अच्छा नहीं जा रहा है। वुमेन सेक्शन ने भाई
हारिका को रेस्ट दिया गया। बोर्ड 1 वॉज सुपर इंपॉर्टेंट एंड मैं ज्यादा रन थ्रू नहीं करूंगा, मेरी तबियत थोड़ी खराब है यार, प्लास्टिक में घुस चुका है, मेरे रोम रोम में प्लास्टिक है भाई अभी। तो बोर्ड 1 पे भाई वैशाली अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट। तो इंडिया का बोर्ड 1 इज अ बिग वीकनेस। बोर्ड 2 पे हमारा ड्रॉ किया दिव्या ने, दिस वाज द पोजीशन। बोर्ड 4 पे नेक्स्ट मैच खत्म हुआ, तानिया का भी ड्रॉ हुआ यार, शी हैड अ बेटर पोजीशन। यहां पे उनको आफ्टर बिशप G7 बिशप F4 या कुछ और खेलना चाहिए था। यहां पे हाँ, यहां बिशप F4 खेलना चाहिए था, कुछ और खेलना चाहिए था, लेकिन उनके पास टाइम 3 ही मिनट थे उनके पास क्लॉक पे। तो आई काइंड ऑफ गेट इट, शी वेंट फॉर द ड्रॉ, द सेफ चॉइस, एंड वंतिका वाज द हीरो जो ऑन डिमांड एक इक्वल पोजीशन से गेम जीती। एंड यहां पे देखो, यहां पे रुक D5 मर रहा है, लेकिन रुक टू E2 एंड शी प्लेड अ ब्रिलियंट गेम टू हेल्प इंडिया विन। इसके साथ ही वुमेन्स टीम का भी टाई हुआ 2-2 यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और इसका मतलब है, बाय द वे बोर्ड 4 पे तालियां तो हुआ ही हुआ, इसका मतलब स्टैंडिंग्स देखते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे भाई रिजल्ट्स, ये आपके रिजल्ट्स 2-2 हुआ ओपन सेक्शन में। फाइनल स्टैंडिंग्स रैंकिंग्स अगर हम देखें तो इंडिया इज इन क्लियर फर्स्ट प्लेस भाई, क्लियर फर्स्ट प्लेस, 2 पॉइंट आगे यूएस टीम के जो अब सेकेंड प्लेस में आ चुकी है। 3 टीमें हमारी 15 पॉइंट पे है, यूएस से हम खेले नहीं, उज्बेकिस्तान चाइना से खेल चुके हैं। तो इसका मतलब पता ही आपसे किससे होने वाला है। एक बार वुमेन्स सिस्टम में देखते हैं भाई, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट बिफोर वी लुक एट द नेक्स्ट राउंड पेयरिंग्स। एक बार वुमेन्स रिजल्ट्स देखते हैं भाई, ये रहे रिजल्ट्स। अगर मैं हड़बड़ा रहा हूं तो अगेन इट्स द प्लास्टिक टॉकिंग भाई, एंड ये रहा हमारा 2-2, इंडिया का ड्रॉ हुआ, वैशाली अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट। तो अब चैट ये छोटा क्यों हो चुका है भाई, छोटा बड़ा करो भाई, बड़ा इज ऑलवेज बेटर। स्टैंडिंग्स में फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर इन सेकेंड प्लेस, लेकिन अभी भी क्लियर सेकेंड प्लेस। लेकिन अगर कजाकिस्तान अगले दोनों मैच जीता है तो हम गोल्ड तो नहीं मार पाएंगे। इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स यार, इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स। इट इज जॉर्जिया अगेंस्ट कजाकिस्तान, इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी पेयरिंग, बिकॉज जॉर्जिया सीड नंबर 2 है एंड कजाकिस्तान को हारने का दम रखती है। तो इसका मतलब कि अगर इंडिया जीतती है अगले 2 मैच तो गोल्ड का बहुत अच्छा चांस, लेकिन इंडिया का मैच है चाइना के साथ और बोर्ड नंबर 3 पे जीतना ही पड़ेगा। अगर हमें मेडल चाहिए, शायद ड्रॉ चल सकता है, हारने पे तो मेडल भी जाएगा हमारा, तो ड्रॉ मिनिमम, और अगर गोल्ड चाहिए तो जीतना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। चाइना की टीम देखते हैं भाई, पहले कौन कौन चाइना की टीम में खेल रहा है। 2-4-8-7 है बोर्ड 1 पे, 2-3-7-3 बोर्ड 2 पे। सो इट विल बी maybe Harika will come back, she will play a very strong opponent, 2-4-8-7, 2-3-7-3, 2-3-6-7 और 2-3-4-8। हमारा बोर्ड 1 इज द वीकनेस। अगर हमने वो होल्ड कर दिया, आई थिंक हम बाकी तीनों बोर्ड पे ये मैच जीत जाएंगे। और अब हम जाएंगे ओपन सेक्शन में, वहां रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा किसके साथ है। इट इज गोइंग टू बी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देयर इट इज भाई। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है चैट, इट इज वेरी ऑब्वियस, दिख ही रहा है। अगर हम ये मैच जीत गए, देखो 15 पॉइंट पे अगर हम स्टैंडिंग्स देखें, 3 टीमें हैं, ठीक है, चाइना, उज्बेकिस्तान और यूएस। हमारा टाई ब्रेक 322 कोई आसपास भी नहीं है। अगर हम ये मैच जीते हैं, हम पहुंच जाएंगे 19 पॉइंट पे। इसका मतलब मान लो, और बाय द वे अगर हम पेयरिंग देखें, हंगरी वर्सेस सर्बिया, उज्बेकिस्तान वर्सेस चाइना, तो उज्बेकिस्तान चाइना का आपस में ही है। तो इसका मतलब इन दोनों टीमों में से एक ही टीम 17 पॉइंट पे जा सकती है। 16 पे जाएगी तो वैसी पीछे रह गई, तो एक टीम जाएगी 17 पॉइंट पे, मान लो इनमें से जो भी जीतेगी, और यहां पे आती है यूएस टीम जो 17 पे पोटेंशियली जा सकती है। अगर हम हारते भी हैं तब भी वील बी tied first with 2 teams on 17 points and final मैच हमारा ऑन डिमांड विन रहेगा। लेकिन अगर हमें क्लियर मैच एक राउंड पहले ही गोल्ड कंफर्म करना है, अगर हमने यूएस टीम को हरा दिया, वील गो टू 19 पॉइंट्स, ठीक है। चाइना, मान लो चाइना जीतती है उज्बेकिस्तान से, तो चाइना और यूएस, ओके यूएस भी 15 बजेगी, तो चाइना 17 पे होगी, हम होंगे 19 पे, और एक राउंड बचेगा और चाइना का टाई ब्रेक सबसे बहुत बेकार। इसका मतलब फाइनल राउंड बिना खेले ही हम गोल्ड जीत जाएंगे। अगर हम हारते हैं, टाइड फर्स्ट, जीतते हैं, गोल्ड गारंटेड, और अगर ड्रॉ होता है तो हम पहुंचेंगे 18 पे, यूएस जाएगा 16 पे, और मान लो इनमें से एक टीम जीतती है तो हो जाएगी 17 पे। तो फाइनल राउंड हमें फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगले 2 राउंड में हमें एक गेम जीतना है या दोनों ड्रॉ करने हैं। मैं तो कहता हूं यूएस टीम को हराते हैं, सिंपल फंडा रखते हैं, कोई स्ट्रेस ही नहीं है।
इट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी मैचअप्स अगर हम उनकी टीम देखें, ये वेरी वेरी ऑब्वियस है कि उनकी कौन सी टीम खेलने वाली है. इट विल बी कारुआना, वेस्ली, डोमिंगेस, अरोनियन, गुकेश जी. बाय द वे हमारे ब्लैक है शायद, आई थिंक वी हैव ब्लैक. Oh, we have white. We have white. It is amazing. Gukesh White against Caruana. This is an amazing twist. मुझे लगा था ब्लैक होंगे. इसका मतलब it is Gukesh with the white pieces against Fabiano Caruana on board number 1. That is amazing. Board number 2 पे Prag against Wesley. So that is amazing because Prag वैसे भी होल्ड कर रहे हैं ड्रॉ आराम से, तो वेस्ली के साथ ड्रॉ करने के बहुत ही चांस रखते हैं होल्ड करने के. बोर्ड नंबर 3 पे होगा अपना अर्जुन जो खतरनाक फॉर्म में अगेंस्ट डोमिंगेस, वेरी हाई चांसेस टू विन. एंड बोर्ड 4 पे लेवॉन जो उतनी खतरनाक फॉर्म पे नहीं. आई नो उनके 8 में 7 पॉइंट है, बट ही वाज स्ट्रगलिंग इन मेनी ऑफ द गेम्स. तो आई थिंक विदित हैज अ गुड चांस टू होल्ड अ ड्रॉ, या अगर हरे कृष्णा भी खेलते हैं उनका भी चांस है. तो हमारा वाइट होना इज आई मीन इट्स इनसेन न्यूज. एंड इसके साथ ही हमारी टीम जीतने के चांसेस और बढ़ते हुए. क्या लगता है कमेंट से बताओ भाई. सॉरी रिकैप थोड़ा छोटा था यार, मेरी तबियत खराब है भाई. लाइक सब्सक्राइब करो. मिलते हैं राउंड नंबर 10 पे. अगर हम जीत गए भाई तो गोल्ड हमारा कंफर्म. क्या पता कल ही गुड न्यूज मिल जाए भाई. मिलते हैं अगली वीडियो में.